जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आज एक कमेंट आया कि राम नाम का अर्थ बताएं। बंधुओं, राम नाम का अर्थ ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम का अर्थ नहीं जानते हैं और जानना भी चाहिए। राम नाम का जो अर्थ है, जिसने इसे समझ लिया, समझ लो उसने सब कुछ समझ लिया। क्योंकि राम नाम को कहने मात्र से बात बनती नहीं है, राम नाम को समझने के साथ साथ जीवन में उतारने से बात बनती है। और जो व्यक्ति राम नाम अर्थ को समझ जाता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। हमारे संतों ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, लेकिन थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, राम नाम के लिए या कृष्ण के लिए या राधा के लिए, सब एक ही के लिए अगर आपने समझ लिया तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्योंकि राम वह शक्ति है जो हर जगह रमण कर रही है। राम को समझना, राम के अर्थ को समझना, आप इतना ही समझ लें वह काफ़ी है। थोड़ा विस्तार से संतों की वाणी के द्वारा समझाया जाएगा कि जो शक्ति हर जगह रमण कर रही है उसे राम कहा गया है। जिसके लिए संतों ने लिखा है कि जर्रे जर्रे के अंदर झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वह राम की जो झांकी है, जो राम है, वह सर्वव्यापक है। कोई जगह उसके बिना खाली नहीं है। लेकिन किसी सूझ वाली आँख का मतलब है जिसको ज्ञान से समझ लिया, अंदर से नहीं अपने अंतर से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, उसका यह लोक भी और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि राम नाम अनमोल, मोल कोई चुका न सकता। राम नाम शक्ति के बिना जीवन कोई जी नहीं सकता। उस राम नाम की शक्ति से ही हर जीव जीवित है। राम वह शक्ति है जो जड़ में, चेतन में, जल में, थल में, सब में समाया हुआ है। लेकिन यह इंसान समझता नहीं है। और मनुष्य जीवन पाकर के अगर उस राम को नहीं जाना, उस राम को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो यह जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। जिसके लिए संतों ने कहा है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। वो कहाँ नहीं है? वो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। लेकिन योग साधन लोग जानते नहीं, और जानते हैं तो करते नहीं। योग साधन कोई हमें स्पेशल नहीं करना है। हमारे संत जब गुप्त ज्ञान देते हैं तो वह बता देते हैं कि योग करना है। किसका योग करना है? जिस शक्ति के सहारे यह शरीर चल रहा है। किस शक्ति के सहारे चल रहा है? प्राण के सहारे, श्वास के सहारे। जब हम उसका योग करते हैं तो हमें उसका अर्थ मालूम पड़ता है, उसकी शक्ति का अनुभव होता है जो वाणी से बताया नहीं जा सकता है। क्योंकि जैसे दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ नज़र नहीं आता, साधन करते हैं और प्रयास करते हैं तब वह नज़र आता है। इसलिए जो है हम उसे जान नहीं पाते हैं। अगर हम प्रयास करते रहें और कोई हमें ऐसा संत मिल जाए, भक्त मिल जाए, साधक मिल जाए जो हमें वह बता दे कि इस तरह से आप जुड़िए, और जुड़ना बहुत ही सहज है। उसके लिए श्रद्धा, भाव और विश्वास चाहिए, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। और वो कहाँ मिलेगा? वह हमारे अंदर ही है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो राम वह शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, जो कण कण में व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी है। और उस शक्ति से जुड़ने के लिए ही हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। और आप यह भी समझ लें कि मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेह परलोक समारा। अगर मनुष्य शरीर का अर्थ आप समझ गए तो आप यह भी समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि राम का अर्थ क्या है। तो बंधुओं, मनुष्य जीवन का अर्थ भी यही है, केवल हमें उस राम से जुड़ना है। हमने इस लोक को भी और परलोक को सुधारना है। मनुष्य जन्म पाकर के अगर इस लोक और परलोक को नहीं सुधारा तो इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। जबकि राम नाम को बहुमूल्य बताया है, इसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता है, एक श्वास की कीमत नहीं चुका सकता है। जीवन का अर्थ तो बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि श्वास के लिए संतों ने स्पष्ट लिख दिया है, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, और श्वासा खाली जात है तीन लोक का मूल। एक श्वास भी अगर खाली चली गई तो तीन लोक की संपदा समझ लो आपने समाप्त कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का क्या मूल्य है और राम नाम का क्या अर्थ है। दोनों चीज़ों को स्पष्ट रूप से संतों ने बार बार समझाया है और समझा रहे हैं। वह राम आपके अंदर विद्यमान है, उस राम की शक्ति से सभी चल रहे हैं। कोई भी धर्म हो, सबके लिए यह बराबर है। कोई उसे राम कह रहा है, कोई उसे गॉड कह रहा है। गॉड का मतलब वो शक्ति, वो राम गाइड कर रहा है। और जहाँ पर आपकी बात आती है गॉड की, तो हमने आपको समझा दिया है। अल्लाह की बात आती है तो वो सबसे अलग है, वह राम सबसे अलग है, इसलिए मुसलमान लोग उसको अल्लाह कहते हैं, लेकिन वो तत्व एक ही है। जब यह समझ में आ जाता है और अपने जीवन में हम उतारने लग जाते हैं किसी के गुरु के सानिध्य में आकर के, तो हमारे जीवन का अर्थ भी मालूम होता है, राम नाम का अर्थ भी मालूम होता है, कृष्ण राधा का भी, शिव का भी, हर किसी का अर्थ हमें मालूम हो जाता है। वह परम तत्व एक ही था, है और रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आशा हम यही करेंगे कि आप इसको जान करके किसी गुरु से दीक्षा ले करके और उससे जुड़ें, और राम नाम का आप प्रतिदिन प्रति श्वास में सहजता के साथ, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ चिंतन करें तो आपका कल्याण हो जाएगा।